तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय पर कृपा करो जय जानी, गुरु सुवचन चावै वाणी। भक्ति हेतु विधि कर निहारी, सुजत शारदा वर्तमानी। ओम ऐं श्री भगवती श्री सरस्वती नमः। करतल बाण धनुष गति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। माता राम राम स्वामी राम राम संसार ध्यान 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 लोका राम राम राज्य कर्म जनार्दन कारुण्य रूपम धनागम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। मुरली वाले मोहना, मुरली वाले सावरा, तारी मुरली बेगी बजाई। ई मुरली में मारो मन बसो प्रभु, एक बीड़ी और बजाई। और रंग भयो लाला नी रंगीली प्यारी राधा, रंग भयो लाला नी रंगीली प्यारी राधा, रंग भयो लाला नी रंगीली प्यारी राधा, रंग भयो लाला नी रंगीली प्यारी राधा। बालाजी महाराज को दिखाई भक्तजन पढ़ा रहे हैं। अभी सभी भक्तजनों को आज का प्रतिनिधि का कहा जाता है, जहाँ तक गुरु का साथ
नहीं मिले, वहाँ तक इस संसार भव सागर से पार होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गुरु एक ऐसा सहारा है, एक ऐसी नाव है जो पार उतार देता है, उतार देता है। यदि गुरु का साथ भी मिलने लग गया तो भी भव सागर से पार हो जाए। बिना ड्राइवर के तो कितनी भी महंगी गाड़ी लेकर आ जाओ, कितनी भी महंगी गाड़ी लेकर आ जाओ, बिना ड्राइवर के तो वो मुकाम पे नहीं ले जाए, तो बिना गुरु के परमात्मा के पास कैसे जाए? परमात्मा का साथ होगा, गुरु मिलेगा तो परमात्मा का साक्षात्कार। गुरु ही एक ऐसा है, एक ऐसा इस संसार में अंश बचा हुआ है कि जो टिकाए, टिकने शरीर के जीवन के यदि नींव को पकड़े गुरु ही है, इसी नींव को जहाँ तक मकान की नींव के अंदर यदि शक्ति है, उतनी हिम्मत है, तो कितनी भी मंजिल मकान बन जाएगा। यदि नींव मजबूत है तो मकान कितनी भी मंजिल बना लो, गिरने का डर नहीं रहता है। यदि गुरु भी मजबूत है तो इस जीव को भी गिरने का डर नहीं है। उतना प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा हर किसी को बना लिया नहीं, जो ज्ञान उनका तो उद्धार करे तो करे, साथ में अपना भी उद्धार कर दे। बनाना ऐसे को गुरु बनाना, अब जिनका उनका खुद का ठिकाना नहीं है और अपन को शिक्षा लेने चले, ऐसे को गुरु भी बना लोगे तो आपको ताड़ेंगे कि वो खुद तले। संसार एक ऐसा माया जाल है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। कलंक लगा के छोड़े, इसने परमात्मा को तक कलंक लगा दिया तो मनुष्य कहाँ बचे, कहाँ बचे? संसार में तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, पर कह दे कि हम बच जाएंगे, ये हमारा परिवार है, हमारी रक्षा करेगा। कहाँ से करेगा? जब राम जैसे भगवान जो त्रिलोकी का नाथ है, वो खुद अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए संसार के चक्कर में। आए तो थे मर्यादा में रहने, राम ने कहा तो था कि मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ी, और उस मर्यादा के चलते बोलो संसार में क्या दिया, कितना दुख देखा। दशरथ जी महाराज जैसे पुत्रों का जन्म हुआ, गुरुदेव गए और कहा देखो मैं चारों भाइयों को लेने के लिए आया हूँ शिक्षा के लिए, मेरे साथ भेजो। दशरथ जी महाराज ने कहा शिक्षा के लिए तो भेज दूं, पर ऐसा नहीं हो कि कहीं तुम्हारे साथ ले जाकर मेरे चारों बेटों को महात्मा बना दो। तुम सन्यासी हो, और सन्यासियों का क्या भरोसा कि ले तो जाए पर वापस लाए या नहीं लाए। गुरु ने कहा कि नहीं, शिक्षा मिलेगी। अगर राम को और इनको शिक्षा नहीं मिली तो इनमें हिम्मत कहाँ से आएगी कि इस संसार का सामना करना।
गुरु को पता था कि राम को तो ऐसी ऐसी स्थिति तक देखना पड़ेगी। जो राम आए जन्म लेकर, तो राम को भी नहीं पता था कि हमें वनवास जाना पड़ेगा। राम किस सुख के लिए आए? जब जब भगवान ने मनुष्य अवतार धारण किया, बोलो किस अवतार में भगवान को दुख नहीं देगा। तो जितने भी अवतार लिए सभी भक्तों के लिए लिए भगवान कहता है, अरे भगत मैं तेरे लिए वहां से यहाँ आ गया, मैं तेरे लिए वहां बैकुंठ छोड़कर इस कलयुग में आ सकता हूँ, बैकुंठ जैसा सुख छोड़कर इस संसार में आ सकता हूँ, और तू 3 घंटे के लिए घर का सुख छोड़कर मेरी कथा में नहीं आ सकता है। क्या साधन, कितना त्यागी है वो, कितना त्याग किया उसने। तो आज हम बैठे हैं। अगर वो त्यागी नहीं बनता, अगर वो त्याग नहीं करता, क्योंकि जहां तक जीवन में एक चीज को त्याग नहीं करोगे तहां तक गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। आप गाड़ी ले आओ शोरूम से, फुल टंकी करवा लो और बोल दो कि गाड़ी नहीं घुमानी, और गाड़ी घूमेगी, डीजल भरेगा, पूरी टंकी भरी हुई है, पर जहां तक डीजल का त्याग नहीं होगा वो गाड़ी आपको मुकाम पे ले जाने वाली। त्याग तो करना पड़ेगा, तो ही वो गाड़ी मुकाम पे ले जाकर खड़ा कर। पहले की तो बात करते, आजकल तो नियम हो गया है कि बिना गाड़ी के तो संसार चले, गाड़ी से संसार चले और लाड़ी से परिवार चले। इसलिए लाड़ी लाना तो संस्कारों वाली आए, क्योंकि माँ बाप का दोष ज्यादा, जो भी बात चले माँ बाप पे ही क्यों बात दिखती है, क्योंकि संस्कार पहले संस्कार मिले तो माँ बाप से मिले। फिर कह दो कि बेटा मर्यादा नहीं रखेगी, बड़ों के सामने देखेगी कि माँ से बात कर रहा है, पिता से, जो मन में आए वो बोलते, तो क्यों रे मर्यादा कब सिखाई तूने बेटे को जो मर्यादा बोले। दशरथ जी छोटे छोटे से थे, भेज दिया गुरु के पास कि जाओ कुछ सीखोगे, मर्यादा में रहना सीखोगे, और भाई गुरु के साथ में रहे तो मर्यादा सीख कर आए। बैठ गए, बिठाओ, रोज बैठो, एक रामायण की चौपाई, वो स्कूल जा रहा है, सुबह जल्दी उठाओ, बोलो बेटा एक रामायण की चौपाई पढ़ के सुना, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। एक रामायण की चौपाई पढ़ के सुना, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। अगर पैसे से यदि वो रामायण में लगे, यदि मर्यादा में लगे, तो छोटे में पैसे दोगे तो वो रामायण की चौपाई पढ़ेगा। आप मर भी गए एकाएक तो उसकी आदत पड़ जाएगी कि रामायण की चौपाई पढ़ना है, वो बिना पैसे से एक दिन तो उस रामायण पर खोलकर पढ़ेगा। यदि रामायण को पढ़ेगा तो निश्चय ये कि वो राम के पथ पर चलना सीखेगा। करना पड़ेगा। अबे अपन कह दे कि हम बेटे कितनी शिक्षा दे, मोबाइल ले जाकर दे दिए बड़े बड़े में फेर के कि मर्यादा नहीं रखे, तो कहां से रखेगा मर्यादा। एक आदमी ब्रह्मा जी के पास गया, ये अपने जीवन की बात है, ध्यान लगाकर सुनना। एक गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से जाकर कहा, ब्रह्मदेव मुझे वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा मान क्या मांगता है? तो उसने कहा कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख भरा हुआ है।
एक तो मुझे सुख चाहिए और दूसरा ये कि पूरे संसार में मेरा नाम चले, जितना संसार है सबके मुख पर मेरा नाम रहे, ऐसा वरदान उसने मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा बेटा एक काम कर, वो वरदान तो दे दूं, ये 2 थैले पड़े हुए हैं, इन 2 थैलों में से दोनों उठा ले, पर ध्यान लगाकर सुनना, एक थैले के अंदर तो तेरे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है, एक थैले के अंदर तो तेरा जो पड़ोसी है उसकी खोट, उसकी बुराई भरी हुई है, पर ध्यान रखना भूल कर भी इस थैले को कभी खोलना मत, और ना तू खोलना और ना किसी और को दिखाना। इस थैले को, इस पड़ोस वाले थैले को अपने पीठ पीछे टंगी ही रहने देना, कभी इस थैले का मुंह खोल के मत देखना। और दूसरा थैला ये है, इसमें तेरे खुद का अवगुण भरा हुआ है, तो इसे तू सामने टांगना और रोज इस थैले में जाकर देखना, रोज देखना, तुझे तू जो मांगता है तुझे वह अवश्य प्रदान हो जाएगा। अब ब्रह्मदेव तो कहकर चले गए, पर दोनों थैले एक जैसे, उसने अपना थैला पीछे टांग लिया और पड़ोस वाला थैला जो था वो आगे टांग लिया। वो तो देखे सबको दिखाने लगा, जितना दुखी था उससे ज्यादा दुखी हो गया। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से कहा कि ये कैसा वरदान देकर गए। ब्रह्मदेव ने कहा मूर्ख, मैंने पड़ोस का थैला तो इसलिए दिया था कि तू दूसरे की बुराई ढूंढता फिरता है, तो दूसरे में बुराई देखता है, पहले तेरे खुद के अंदर तो झांक कर देखता कि मेरे थैले के अंदर क्या भरा हुआ है। जितना दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, पहले अपने अंदर तो देखता कि मेरे अंदर क्या भरा पड़ा है। मैंने भी कोई सही कर्म किया जीवन में या नहीं किया, अगर तू इतना भी अपने अंदर देख लेता तो आज इस दुनिया के अंदर तेरा नाम चलता। कौन है जो दुनिया में नाम नहीं चलाना चाहता? आपने सुना होगा माइकल जैक्सन एक विदेश का कोई डांसर था, उसकी इच्छा थी, मतलब मन की जो इच्छा है, अपन कह दो कि पैसों के बल पे सब खरीद लें, वो था। माइकल जैक्सन इतना भयंकर था, उसकी इच्छा थी कि मैं 150 साल जीऊं, 150 साल की मेरी उम्र हो, ऐसी मन में इच्छा थी। और इच्छा थी तो थी, वो अपने साथ में हार्ट, किडनी, लीवर सब साथ में लेकर घूमे, 10 डॉक्टर साथ में चले, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को साथ में लेकर चले, जहां बीमारी हुई हार्ट सब पलट गए, 5 मिनट लगे, इतना भयंकर था। पर समय किसी की बात नहीं जोती। ही समय आया, एक दिन वह कहीं प्रोग्राम करके आया, रात में बड़े बड़े साथ में बंदूक लेकर बॉडीगार्ड होने, जिसके 10-10 डॉक्टर जिसकी रखवाली करे, जिसका भोजन करने से पहले वो डॉक्टर उस भोजन का परीक्षण कर ले, जो डॉक्टर बताए वो भोजन करे, डॉक्टर बताए वो योग करे। पर एक समय आया, 65 साल की उम्र थी उसकी, कहीं प्रोग्राम करके आया, रात में सोया तो सही, पर सुबह 10 बज गई, नहीं उठा, सबने किमाड़ बजाए, फिर भी नहीं उठा। आखिर में दरवाजा तोड़ना पड़ा, तो दरवाजा तोड़ा तो 65 साल की उम्र में जाकर पलंग पे देखा तो उसकी लाश पड़ी। ऐसे तक नहीं टिक पाए, तो अपना विचार करो कि अपन कहाँ लग रहे हैं उसके आगे। इसकी बात देख रहा है समय, देखो तो सही रे, इसने कितना बलिदान दिया, मनुष्य ठोकर खाए, इसको लोग ठाकुर क्यों कहने लगे, ठाकुर नाम क्यों पड़ा इसका नाम ठाकुर इसलिए पड़ा क्योंकि इसने कहा ये दुनिया जब ठोकर मारेगी, तो तुम मेरे पास आना। तो दुनिया वालों ने कहा तेरा नाम तो द्वारिकाधीश है, इसने कहा तुम द्वारिकाधीश या तुम ठोकर खाए हुए के लिए कि तुम्हें ठाकुर बनने को तैयार।
भांगवाड़ी का देश को कहाँ ठाकुर बन गया, किसके लिए? क्यों चिंता करते हो? तुम आओ तो सही। परीक्षित जी ने ठोकर खाई, गए। पहले तो मौत का डर था, पर हाथ रखा सिर पे, मात्र गुरु का हाथ गया। ये परीक्षित जी कहने लगे, ये जग मरने से डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं और कब पाऊं वो पूर्ण करना। एक हाथ में इतना असर है। जैसे हाथ रखा, गुरुदेव ने पूछा, इस बात का डर है? आप कोई डर है मुझे? परीक्षित जी महाराज कहने लगे, ओ सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया। झुका दिया, जैसे झुका
अभी तो बताया किसी में ताकत है, पर एक नमन में इतनी शक्ति है, नमन में इतनी शक्ति है कि नमन मृत्यु को टाल देता है। कथा सुनी होगी आपने मार्कंडेय की, मार्कंडू के पुत्र ने था, तपस्या करी भोलेनाथ की। जब तपस्या करी, दोनों पति पत्नी ने घोर तपस्या करी, भोलेनाथ आए, उन्होंने कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? भोलेनाथ ने कहा देखो तुम पुत्र का वरदान मांगो, एक शर्त पे, एक तो 100 साल की आयु वाला पुत्र मिलेगा जो तुम्हारी बिल्कुल कद्र नहीं करेगा, एक पुत्र मिलेगा 5 साल की आयु वाला और तुम्हारी कितनी कद्र करेगा, तुम्हारी तो क्या जो निकलेगा संसार में बड़ा दिखेगा वो सबकी कद्र। मार्कंडू ने सोचा ऐसे पुत्र से तो अच्छा कि मैं 5 साल तक बालक का सुख भोगूं, फिर वो चला जाए तो मुझे कोई चिंता। 5 साल का बालक का वरदान देकर चले गए। जन्म हुआ बालक का तो मार्कंडेय की आदत ऐसी थी कि जो निकलता उसके चरणों में प्रणाम करता, कोई भी निकलो सबके चरणों में दौड़ दो। एक बार नारद जी महाराज वीणा बजाते नारायण 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 करते करते जा रहे थे, तभी मार्कंडेय दौड़ते हुए गया और जैसे ही जाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, मात्र मरने के लिए 1 दिन बाकी, 5 वर्ष होने में 1 दिन बाकी, नारद जी के चरणों को छुआ। नारद जी ने कहा आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु पूरी हो। इतनी देर में मार्कंडेय जी, अब मार्कंडू आए, उन्होंने कहा हे नारद जी महाराज, ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने? क्यों कि ये बालक कल मरने वाला है। नारद जी महाराज ने कहा गुरु मैं आशीर्वाद दूं और मेरा आशीर्वाद विफल चला जाए, इसने कहा ये बालक कल मरेगा। तो भोलेनाथ ने कहा ये बालक कल मरेगा, तो भोलेनाथ का कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा भोलेनाथ का कहा झूठ नहीं हो सकता, तो मेरा आशीर्वाद कभी टाला नहीं जा सकता। मेरा आशीर्वाद है, वो महाकाल तो क्या, महाकाल की भी हिम्मत नहीं है जो इस बालक को कल आकर छू। महाराज जी ने कहा मार्कंडेय मेरे साथ चलो। वो गए, पार्वती मैया मग्न बैठी हुई तपस्या में, भोलेनाथ के ध्यान में मग्न बैठी। जाकर मार्कंडेय से कहा जाओ और धीरे से जाकर पैरों को पकड़ लो। मार्कंडेय जी दौड़ते हुए गए, पार्वती मैया पैरों को पकड़ा। पार्वती मैया का आयुष्मान भव करते देर में नारद जी नारायण 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 नारायण, नारद जी ने क्यों, अरे माँ ये क्या गजब कर दिया आपने? क्यों कि कैसा आशीर्वाद देखिए, ये बालक कल मरने वाला है। पार्वती मैया को मेरा आशीर्वाद है बालक कल मर जाए, कि किसने आशीर्वाद दिया? कि भोलेनाथ ने। पार्वती मैया को जब तो टेंशन नहीं, एक यूं मजा की आंखा बताओ आते देर में भोलेनाथ अपन सब आशीर्वाद पर ले सब है यो ये आने तो हम पावर आगे ही कथा आगे पूरी कथा की चलेगा। गए और छुआ, पार्वती मैया ने तो आज अब बालक को कोई छू के देख ले कल। अब वो तो गए, वो दोनों तो चले गए। इधर भोलेनाथ आए, भोलेनाथ घूम घाम कर आए। भोलेनाथ ने जैसे कहा भांग घोट ली, पार्वती मैया ने घोट लिया, ढाबो तो भरी के ढाबो छोड़ दिया। भोलेनाथ ने तो कहीं के गड़बड़ी, भोलेनाथ ने कहा तो भांग घोट थोड़ा सा और खिला थोड़ा तो पार्वती मैया के बटे ले लिया। इधर बाहर आओ, थोड़ा सा नहीं इधर आओ। भोलेनाथ ने क्यों कही? ताकि भोलेनाथ की घोरा पूरी हो। एक बात को ध्यान रखो, या तो ज्यादा मनवा रहने वाले के सामने मारा होगा, बाद में उठी होगी तो हम चले लोग कहीं के लोग ले पहला दिन हम तो सड़ियों में तो भी हम दे रहे फेर भी फाड़ दे तो देंगे। जहाँ भोलेनाथ ने पकड़, भोलेनाथ ने देखे जो कहीं पे पार्वती था रे, पार्वती ने जो कंटे आशीर्वाद दिया है था, वरदान दिया तो 5 साल का बालक को। भोलेनाथ ने जो गणा नहीं वरदान दे तो करो नी, एक बालक जो कल मरने वाला है। भोलेनाथ ने के पार्वती मैया को वो बालक कल नहीं मरना चाहिए।
भोलेनाथ ने क्यों मेरा वरदान है, वो बालक कल मरेगा, वो पार्वती में जो था को वरदान है कल मरेगा, तो मारो आशीर्वाद है कि अब पूरी आयु रहेगा। तो भोलेनाथ ने हमारा वरदान को कही, तो पार्वती में ये हमारा आशीर्वाद को कही, पार्वती में तो आपका वरदान वापस लो। भोलेनाथ ने जो मन का में मानी नाक नहीं कटे, पार्वती मैया जो था कि तो ज्यादा नाक नहीं कटा, पर मन तो लक्ष्मी ने सरस्वती के हाथ में मुंडा कितना बताऊं चलाओ चलाओ ऐसी जगह। तभी तो कहा संसार में चलने के लिए तो गाड़ी, संसार में चलना है तो गाड़ी, और घर को चलाना है तो लाड़ी। अगर इन दोनों में, अगर गाड़ी में संस्कार है और गाड़ी में पूरी सर्विसिंग है, कंप्लीट है, आप कहीं भी लेकर चले जाओ, कितना भी काल आ जाए घर के अंदर और वो संस्कारवान है, भगवान की पूजा करने वाली कोई हिम्मत देके छूले किसी घर के अंदर। भोलेनाथ ने कहा मरे तो घा बाला, पार्वती मियन के अवतार को उपाय बताओ। भोलेनाथ ने कहा मेरा वरदान भी सफल विफल नहीं जाए, तेरा आशीर्वाद भी विफल नहीं जाए। फिर मरकंडे के पास गए, उन्होंने कहा देख जब तेरे को काल लेने आए तो तू शिवलिंग को पकड़, शिवलिंग के पास बैठकर ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का जाप करना, किसी की मजाल नहीं है जो तेरे को छू ले। वो तो कहकर चले गए। जैसे ही सवेरा होने को आया, मार्कंडे सब भूल गया और शिवलिंग को पकड़कर बैठ गया और एक ही बात कहने लगा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, काल आए वो तो ध्यान में ले गया, उधर काल आए और पास जाकर महाकाल ने बचा लिया। मार्कंडे को पता था कि चला कि कब काल आया और कब काल आया। वही मंत्र मंत्रनी भगवान ने कहा तुम तो जतन कर लो, कह दो उसमें तार टाइम निकालो। अब भगवान की दो चीज, या तो दो मांगो तो दो, परमात्मा से कहो यदि तू ज्यादा धन दे, ज्यादा धन देकर दुर्योधन बनाकर तुझसे दूर कर दे तो ऐसा धन नहीं चाहिए, और यदि अर्जुन बनाकर बिल्कुल गरीब बनाकर तेरे पास रखे तो हम अर्जुन बनने के लिए। इसलिए घर की नींव पत्नी के हाथ में हो। एक बात को आपने सुने होंगे, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ता की, सुने होंगे। कायदा और नियम भी सही। अबे नियम तो गया, अबे पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ता की, दो रोटी बनावे भी तो भी वो क्या करेगा, वो गए, वो तो जाए सुबह का उठ के पान करके 11-12 बजे आए। अब ये 11-12 बजे रोटी बन रही, पहली रोटी उतरी, ये रोटी का असर देख रहे कि कितना असर रखती है रोटी। पहली रोटी जैसे उतरी वो आके कह दे भूख लगी भूख लगी, वो जैसे पहली रोटी उतरी वो गाय की रोटी उसकी। अब वो झीम ले, अब वो जैसे झीमे पूरा दिन गाय जैसा बनकर वो कहते यहाँ बैठ जाओ, वो कहते हो, वो कहते माँ वो कर क्या हो। अब पहली खाई गाय का असर आया, अब वो बीच की रोटी ले
वो छोरा छोरी ने सास ससुर ने छोरा छोरी ने खवाड़ी ने स्कूल अभी सास ससुर खावा खावी कर ले विदुई की दे आपकी दोई तो कूड़े चाला ये क्यों कि अपना ने पतो है कि ये आखिरी की रोटी खावे अब विदुई नीच की रोटी खावा ने कूड़े चल जा आप वो सब हो गया वाले बच्चा आखिरी की रोटी वाले ना छोटी मोटी नहीं बनावे थोड़ी तवा इतनी बड़ी बड़ी अब बोलो जिसने पहली रोटी खाई गाय का असर आ गया तो आखिरी रोटी खाई तो मन मन में समझ लीजिए अभी गोपाल कृष्ण भगवान छोटी से छोटी क्योंकि पता नहीं कब कितना संत मिला और संत का असर जहाँ तक नहीं पड़ेगा जहाँ तक संत उससे तार नहीं जोड़े वहाँ तक जीवन में खतरा लगा रहेगा जहाँ तक इससे तार नहीं जुड़ेगा ये जीवन का खतरा रहेगा पता नहीं यदि संत ने तार जोड़ दिया तो दुनिया का खतरा नहीं रहेगा और दुनिया ने यदि तार डाल दिया तो फर्ड होने का डर रहेगा विचार करने ना गांव की लाइटें कुएं की मोटर चलेगी गांव की लाइट लग जाएगी और वही घर की लाइटें घर के गांव की लाइटें और घर की लाइटें चलेगी एकदम उजाला प्रकाश करेगी वही प्रकार नियम है ये घर है इस घर को वो गुरु गांव का है गांव की लाइट तरह है वो उसमें जोड़ोगे वो पूरे अपने इस नर्तन ये जो 9 द्वार वाला मकान बना हुआ है इसके अंदर भी प्रकाश कर देगा पर उसके अंदर तार पड़ेगा तब अगर दूसरे के जो पड़े तो फाड़ हो जाएंगे मांगा करना और एक ही मांगना दे खाए तो तू ये लेने आता है तो आसा में लेने चल जा जिनकी कोई उम्र नहीं दे वो के तो क्या उम्र की ओर चला गया तो विचार करना वो तो परमात्मा के पास जाना था परमात्मा प्रसन्न था तो ना तो ज्यादा दुख देखना पड़ा और ना ज्यादा बिस्तर में पड़े रहे बीमार हुए कोई तो एकदम पता नहीं चले और चला जाए तो कौन उसका तार जुड़ जाता है तो जाके वो परमात्मा के पास चला जाता है संत की खोज करो ऐसे की करो जैसे परीक्षित ने की और मरा तो कब कथा 6 दिन से सुन रहा था 6 दिन से तो वो कथा सुन रहा था बेचारा बेटा तो गंगा के किनारे था पर एक दिन भी परीक्षित जी ने गंगा के अंदर जाकर स्नान नहीं किया सुदेव जी महाराज ने कहा अरे परीक्षित तुम जाओ और गंगा में स्नान कर लो परीक्षित जी महाराज कहने लगे ओ गुरुदेव मुझे कहाँ गंगा के स्नान की जरूरत है जहाँ आपके मुख से भागवत रूपी गंगा बह रही हो अगर मैं उस गंगा में मैं तो पवित्र हो रहा हूँ पर मेरे अंदर की अंतरात्मा भी पवित्र हो रही है तो मुझे कहाँ गंगा की जरूरत है अभी तो कहते हैं मेहंदी गंगा में हाथ धो लेना चाहिए अब खर्चा तो कौन करे खर्चा तो ये जजमान करे माँ पंडिता का नखरा जजमान उठाए सब कुछ जजमान करे फोकट में सोनवा में उद्धार मिलो में तो सोनवा के क्यों चुका जब पीदा माँ के घर बचेला माँ के घर करेगा ये परमात्मा की इच्छा नहीं है आप कितना भी पैसा पानी की तरह बहा दो फिर भी आने वाला वो तो कोई संत का हाथ सिर पे आ जाए संत का हाथ सिर पे आ जाए तो तार जुड़ जाता है अन्यथा किसी की मजाल नहीं है जो इस परमात्मा से तार जोड़ दे तभी तो कहना और एक ही विचार कहना परमात्मा के सामने जाओ मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत नहीं मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत नहीं मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत नहीं
तार सही है, तार सही है तो लाइट बंद होने का खतरा नहीं है, और यदि संत सही है तो परमात्मा से दूर होने का खतरा। जहाँ तक चाशनी सही तार नहीं छोड़े, चाशनी सही तार नहीं छोड़े, तहाँ तक मिठाई नहीं बने। तो जहाँ तक संत नहीं मिले वहाँ तक परमात्मा कहाँ से मिले। एक गुरु थे, अब गुरु से एक चेला साथ लेता। अब चेले का मन इतना था गुरु पे कि वो जब देखो जब गुरु के साथ घूमता, गुरु भिक्षा मांगने जाते वो साथ जाता, भिक्षा मांग कर आते वो भी साथ आता। एक दिन उस चेले को 3 दिन हो गए वो गुरुदेव के पास नहीं गए। अब गुरु ने कहा कि चेले इतना टाइम हो गया तो कितने दिन में मेरे पास आया? तो उस चेले ने कहा गुरुदेव मेरी सगाई फिक्स हो गई। तो गुरुदेव ने कहा बेटा अब तो तुम मुझसे कह। फिर 5-10 दिन हुए, फिर 10 दिन मर गया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा बड़े दिनों में आ रहा है तू? तो उसने कहा कि गुरुदेव मेरी शादी हो गई। तो गुरुदेव ने कहा बेटा अब तो तेरे माँ बाप से भी गए। फिर 15 दिन में आया तो गुरुदेव ने कहा बेटा फिर बड़े दिनों में आया। तो उसने कहा कि गुरुदेव मेरे बच्चे हो गए। तो गुरुदेव ने कहा अब तो तू तुझसे ही गए, अब तो तेरे ऊपर ही तेरा जोर नहीं। वो चेले को क्रोध आया, उसने कहा कि गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, पर आप जब देखो जब मैं मिलने आता हूँ आप एक ही बात कहते हो उससे गया उससे गया उससे गया, आखिर ऐसा क्या कर दिया? गुरुदेव ने कहा तू यूं नहीं समझेगा, तू चल मेरे साथ चल और देख। पहली बात तो मेरी बात सुन कि मैंने तुझे जो योग सिखाया, क्योंकि गुरु के साथ रहोगे वो के कार्य के अंदर दो जो नहीं तो लोन नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि जोरे मैंने तुझे योग सिखाया था ना कि हाँ गुरुदेव। ये कौन सा? कि वो सांस रोकने का। तो तू कितनी देर तक रोक सकता है? उसने कहा गुरुदेव मैं आधा घंटा तक सांस रोक सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा आज तू पूरा दिन सांस रोक के पड़ा रहना,
तेरे पास कोई आए सांस रोक लेना, कोई नहीं आए फिर सांस लेने लग जा। उसने कहा क्यों? गुरुदेव ने कहा तू करना तो सही, तू संसार की बात कर रहा है कि परिवार में खुश रहूंगा, तो पहले जो मैं कह रहा हूँ वो कर। चेले ने कहा ठीक है गुरुदेव। वो गया घर और घर जाकर सांस रोककर सो गया, पड़ा रहा। माँ उठाने आई तो सांस रोक ली, बहन उठाने आई सांस रोक ली, सब भूल जाए फिर सांस ले ली। जब 2 बज गई नी उठा, सबने सांस चेक करी, नी सांस लेनी बंद कर दी। वो समझ गए बेटा तो अब एक ही बेटा। पूरे घर में हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। शाम को जब गुरुदेव गए, गुरु से कहा ओ गुरुदेव आपके साथ रहता था और आज हमारा बेटा चला गया, आप कोई उपाय जानते हो तो इसे जीवित कर दो। गुरुदेव ने कहा देखो जीवित तो कर दूंगा, तुम एक काम करो, एक कटोरे में दूध और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर ला। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो गए और दूध, कटोरे में दूध, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर लाए, पूरा कटोरा भरकर लाए। अब गुरुदेव को तो पता था कि नाटक कर रहा है, वो तो संसार से मोह छुड़ाना चाहते थे। वो जितना खुश था परिवार में, गुरुदेव ने कहा तू जितना खुशी है तुझे पता चलेगा कि संसार अपना है नहीं। वो दूध का कटोरा आया और जैसे अब मंत्र तो क्या बोले, उसके ऊपर पूरा घुमाने लगे गुरुदेव, और मन में मंत्र बोलते गए, घुमा लिया। और गुरुदेव ने कहा देखो तुम्हारा बेटा बच तो जाएगा, पर इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये बेटा जीवित हो जाएगा। अब वो सब रो रहे। अब गुरुदेव की इतनी सी बात सुनी और सबने आंसू पहुंच गए। गुरुदेव ने पहले माँ से कहा लो आप दूध ये कटोरा पी लो, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। माँ ने मुंह फेरा। पिता से कहा पहले लो आप पी लो इस दूध के कटोरे को, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। तो पिता ने कहा जब के जानो तो वो तो चले गए, अबे जो मैंने वापस तो लावती है। फिर माँ के सामने लिया कि लो आप रो रही हो पुत्र के लिए, लो आप पी लो, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। माँ ने कहा वो नहीं पी। क्या दूध नहीं पियो? दूध तो पी लूं पर मुंह मरी जाऊं तो आना को कहीं नहीं नाना का पापा मैं तो नहीं पीऊं। उनका बेटा जी क्यों ले बेटा तू पी ले, तेरा पिता जीवित हो जाएगा। उनका पिता ने क्यों मुंह पी लूं तुम्हारी मम्मी को जान कौन रखेगा, बड़ी बड़ों। उनकी पत्नी थी क्यों तुम पी लो, उनकी पत्नी ने क्यों मारा मायका वाला के कहा कि कमी है कि जो मैं पर जे दूध पीने मरूं, मैं तो जाऊंगी मेरे मायके रहूंगी। सबने मना कर दिया। अब ये घर परिवार ने मना किया, आपका गांव का इकट्ठा था बड़े जसोई दूध को कटोर ली। मैं गुरुदेव गांव वाले तरफ पलटे आते देर में गांव को एक नहीं डबे साफ नहीं किया। गुरुदेव ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? ये कटे आपने आड़ा के दूध की पूछो कटे बाका की पूछी लियो है। अब ऐसे करते करते 1 घंटा निकल गया। गुरुदेव ने कहा किसी को नहीं पीना, ये नहीं पीना। गुरुदेव ने क्यों मैं पी लो जदी आती देर में सब घर का केवल लगे संत कहाँ वाले संत आने वाले तो बने, आप तो पी लो, मैं आपकी समाधि बनाऊंगा, मैं रोज आपकी पूजा कराऊंगा समाधि बढ़िया पखाड़ की बनाऊंगा, पी लो आप तो डरते मत। संत ने तो ठीक है। और जैसा ही गुरु ने पिया, पीकर संत ने दूध को लीली एक डकार और बोले उठ बेटा देख लिया तूने संसार। बोले कि उठ जा, देख तू जिस संसार के पीछे मेरा साथ छोड़ रहा था वही संसार तेरे काम नहीं आया। अभी तो कोई रहता है जो बचा ले, किसके पीछे रहोगे? भी तो कहा गुरु बनाना जरूरी है। जहाँ तक गुरु नहीं हो वहाँ तक भव सागर से तो पार, क्योंकि गुरु ही तो शिक्षा दे कि इससे मोह लगाओ, इससे अब गुरु भी क्या बनाए,
ज्यादा गुरु के चक्कर में पड़ के मनुष्य ने गुरु को भी इतना बिगाड़ दिया कि बहुत सारे घना तो जेल में पड़े, बहुत तो जेल भोग गए। भगवान ने गुरु को भेजा, भगवान ने कहा तुम्हें मेरे से बड़ी पदवी दूं पर तुम मेरे प्रति लगाना। अब यहाँ आकर गुरु ने क्या किया, सब कहने लगे भगवान कोई नहीं, जो भी है सब राम ही, छोड़ो भगवान की पूजा, हमारी पूजा करो। भगवान ने था की पूजा थी, आटे के काबिल वो नहीं थी, तो बातें डंडिया के काबिल। गुरु बनाना तो भोलेनाथ को बनाना। भोलेनाथ में कड़ी बात की कोई कमी नहीं, सब में कमी काटी था और भोलेनाथ में नहीं कड़ी। क्यों? अगर विष्णु भगवान की बात करा तो ये भी लक्ष्मी के अंदर विद्या है, ब्रह्मा जी की बात करा तो ये भी सरस्वती का मोह में, 4 वेद पढ़वा लिखवा वाला ये भी बड़ी चीज में जाए। हाँ, भोलेनाथ की बात करो तो कसो भोलेनाथ के सोना का घर बार, ये तो मशाला में रही ना, तो बड़ी चीज की मोह माया बना के। एक दिन पार्वती मैया ने भी हाथ पकड़ी कि भोलेनाथ देखो, सरस्वती वैकुंठ मेरे, लक्ष्मी स्वर्ग मेरे, और मैं इस पर्वत में रहूं, मेरे भी सोने का महल चाहिए। भोलेनाथ ने सागर के बीच में एक ऐसा नगर खड़ा किया सोने का, और सोने का नगर खड़ा किया तो किया, वहां का उद्घाटन करने के लिए भी रावण को बुलाया था भोलेनाथ। रावण गया तो रावण भगत भी था, तो रावण ने क्यों असो मेल मारे भी ये तो अच्छो रे, अबे ये तो बोरा। भोलेनाथ ने क्यों, ब्राह्मण ने दक्षिणा में कई राजा थी, ये मेल मांगे भोलेनाथ लागा जो सोने की लंका पूरी रावण थी। पार्वती मैया के चादर चाला नया घर में रेवास करवा बोले, कसो नयो घर आपने बनाया नहीं सोना को, वो तो ब्राह्मण ने दान कर लायो। पार्वती मैया के घोड़ो बढ़िया काफी दो आप। पार्वती मैया ने कहा देख रावण, जैसे तूने भोलेनाथ से वरदान मांगा, ऐसे एक दिन तेरी लंका भी ऐसे ही समाप्त हो जाए। रावण ने अंगद से कहा, अंगद मेरा पांव यदि धरती पे पटक दूं, मेरा पांव धरती पर पटक दूं, धरती डोलने लग जाए तो क्या मुझे मामूली समझता है? अंगद ने कहा रावण तू कहां लगे, तू तो पांव की बात करे, क्या तू पांव पटके मेरे राम यदि एक दहाड़ मार दे, एक चिल्ला कर दे, ऐसे पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाए। तो पांव की बात करे, यहाँ तो सिर्फ वाणी की बात है कि राम बोल दे, ऐसे पृथ्वी विदीर्ण हो जाए। ऐसे किसको दिखा रहा, पहले देख तो सही। शिक्षा क्या मिली? यही तो परीक्षित का ज्ञान था। परीक्षित का उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि वो गुरु की शरण में भी बैठा, तो उसका ध्यान केवल गुरु की ओर था और परमात्मा की ओर था। यदि परीक्षित की इधर उधर ध्यान बढ़ता था तो कोई परीक्षित का उद्धार होता? वो कथा सुनिए आपने, पार्वती सती भोलेनाथ की पत्नी थी, और बार सती मैया का ध्यान नहीं था भोलेनाथ में, थी तो भोलेनाथ की पत्नी, और भोलेनाथ में ध्यान नहीं था। कथा सुना रहे, ध्यान नहीं रखा, आसन से हटा दिया भोलेनाथ ने, बैठ दूर जाकर, कोई हमें नहीं लगती है तो मेरे पास बैठने, थी तो पत्नी पर हटा दिया आसन से, बैठ सामने बैठ, कोई हमें नहीं तो मेरे से पास में बैठे। जबकि ध्यान कहाँ का करना था? भोलेनाथ जब कथा सुना रहे तो ध्यान वहां होना था, पर शंका करी, भोलेनाथ ने आसन से हटा दिया, सामने बैठ, तुझे हक नहीं है कि तू मेरे पास में बैठने, मेरे आसन पर बैठने का तू हक नहीं रखती। तभी तो कहा मन कुत्ता है, और कुत्ता पालतू और फालतू को तो हर कोई मार दे, पर यदि इसके पालतू बन गए, वो किसी की मजाल नहीं है तो कोई आकर हाथ लगा कर दे।
पहले के जमाने में एक नियम चलता था कि एक सेठ रहता था, वो एक सेठ रहता था, सब गरीब रहते थे, कोई भी गरीब किसी भी काम से निकले वो सेठ पकड़कर उसका काम करवाते थे। वो गरीब रोते तो वो सेठ नहीं मानते, काम करवाते। तुलसीदास जी ने कहा देखो ये मन भी गरीब है और ये दुनिया सेठ बनी घूम रही है, तुम अपने सेठ को पकड़ लो तो ये दुनिया अपने अनोखे काम में नहीं उलझ जाएगी। इस सेठ को पकड़ लिया और देखना वो सेठ को पकड़ते वो केस कह देते कि हम उस राजा के सिपाही हैं तो छोड़ देते, अगर इसके चक्कर में पड़ गए इसको सेठ बना लिया, काल आया और कह दिया कौन हो कि हम उसके सिपाही हैं, तो वो भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, वो भी अपना काम नहीं निकाल सकता। अभी तो भरोसा रखो तो किसके इसके ऊपर। फोन लगाओ, फोन लगाया घुमाई उंगली, एक फोन में कितना काम हो जाए। आजकल देखो बोल दो कि फोन फोन, ये नियम कहां से, माँ बाप के सर ज्यादा नीचे क्यों हो रहे हैं, ये क्या कारण है, ये सब जितना भी दोष है ये सब दोष फोन का दोष है। जहां तक बेटा कुंवारा हो बेटी कुंवारी हो वहां तक बेटा बेटी को फोन से दूर रखना चाहिए। कह रहे हजारों कथा और सब एक ही बात कह रहे, संबंध बनाओ, इससे बनाओ इससे बनाओ, सब अवैध संबंध बनाने में लगे हुए हैं पर इससे संबंध नहीं बने। वो बेटी छत पे खड़ी है, पूछ ले कहाँ है बेटी, छत पे है, पास में कौन है, कि कोई पास में नहीं है। अरे कौन कहता है पास में नहीं है, यदि बेटी के हाथ में फोन है पूरी दुनिया उसके हाथ में घूम रही है। पहले जो नियम पहले थे पूछना इन पुराणों से, क्या पहले जो अभी जितना अभी कांड हो रहा है क्या पहले होता है इतना? जितना अभी सुनने में आ रहा है, जितना माँ बाप का सर आज नीचा हो रहा है क्या पहले होता उतना? अभी तो का अड़ियल घोड़ी पड़ियल बेल, अड़ियल घोड़ी पड़ियल बेल, मरो करक्षा नार, मर जो पूत कपूत, जो कुल को दाग लगाए, बेटी वो मर जा जो पिता को भरी सभा में नीचा दिखाए, ब्राह्मण वो मर जा जो अपने हाथ से दारू पाए, कहे बेटा सुनो भाई विक्रम इतने को नहीं रोना, ये सब मर जाए अपने घर में कुटी ताड़ के सो जाए। इससे के लिए रोने जाओ। मीरा ने भी फोन जोड़ा, कांटेक्ट जोड़ा तो किससे, इससे जोड़ा, कांटेक्ट जोड़ो तो किससे, इससे जोड़ो, क्योंकि कितनी भी मुसीबत में होंगे वो फोन तो साथ छोड़ देगा। कितनी भी मुसीबत में पड़ जाओगे एक समय ऐसा आएगा वो फोन साथ छोड़ देगा। और इससे यदि कांटेक्ट जुड़ गया तो कभी भी बैठे बैठे कभी भी आस लगाओगे तो सांवरिया भी रात में 12 बजे आकर कहेगा तो आप भी उठकर किसी से गर्व से कह सकोगे कि सांवरिया को आयो टेलीफोन, भगत रे कोई बात करे, सांवरिया को आयो टेलीफोन, भगत रे कोई बात करे, सांवरिया को आयो टेलीफोन, भगत रे कोई बात करे।
Thank you.